यूक्रेन में जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसका नाम इरपिन ब्रिज है। इरपिन रिवर ब्रिज का महत्व और उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं उसके पहले आपको बता दें कि ये स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण है। ये मेरे ठीक पीछे जो पूरा इलाका परिसर देख रहे हैं ये बूचा शहर है, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव का एक सैटेलाइट शहर है, यानी शहर का पड़ोसी शहर बूचा शहर है, जहाँ रूस की सेना 1 महीने तक रुकी हुई थी। और इसी बूचा शहर से ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जहाँ इस समय कई वाहन जाते हुए आपको दिख रहे हैं, ये जो आगे रास्ता जाता है वो यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर जाता है। ऐसे पर रूस की सेना 30 दिनों तक बूचा शहर में थी और उन्हें सिर्फ आदेश का इंतजार था कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़े। और सभी को इस बात की आशंका थी कि जल्द ही रूस की सेना कीव में पहुंच सकती है। इसके लिए यूक्रेन की सेना ने अपनी एक रणनीति बनाई। उन्होंने उस ब्रिज को ही तोड़ दिया जो ब्रिज बूचा शहर और कीव को जोड़ता है। और जब रूस की सेना यहाँ पर पहुंची तो देखिए किस प्रकार से रूस को भारी नुकसान यहाँ पर सहन करना पड़ा। उनके जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की आर्मी ने इन सबको उड़ा दिया और यहाँ आमने सामने लड़ाई हुई यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच में, और दोनों ने ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहाँ जो वाहन रखे गए हैं वो अधिकतर वाहन रूस के रखे गए हैं। जो जानकारी दी जा रही है कि रूस के वाहन अब तक छोड़े गए हैं। यूक्रेन के भी बहुत सारे वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके भी मिलिट्री व्हीकल क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनको रोड से हटा दिया गया है। लेकिन दोनों देशों के बीच जमकर यहाँ पर लड़ाई हुई। पर महत्वपूर्ण बात थी कि अगर रूस की सेना बूचा शहर से कीव बढ़ती तो यूक्रेन के लिए समस्या हो सकती थी, क्योंकि राजधानी पर कब्जा हो जाता। इसीलिए ये देखिए इरपिन ब्रिज रिवर, और इरपिन ब्रिज रिवर को खुद यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया। यहाँ के लोगों ने ही इस ब्रिज को तोड़ दिया जिससे कि कोई टैंक सीधे ना जा सके। और तोड़ा भी कुछ इस तरह से कि छोटे व्हीकल, छोटी कार, बाइक इससे जा सकती हैं, लेकिन जो आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं, वजनदार गाड़ियाँ होती हैं, वो आर्मी की वजनदार गाड़ियाँ नहीं जा सकती। एक तरफ का हिस्सा तो आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दूसरी तरफ देखिए थोड़ा स्लोप आपको नजर आएगा, यानी टैंक या फिर जो मिलिट्री के व्हीकल हैं, बड़े ट्रक हैं, अगर इस पर जाएं तो वो ब्रिज भी ढह जाएगा। छोटी गाड़ियों के लिए सिर्फ एक सिरा चालू है जिससे गाड़ियों की आवाजाही है। ये सामने इरपिन नदी है और इरपिन नदी के एक तरफ बूचा शहर है और दूसरी तरफ कीव शहर है। इरपिन नदी का जलस्तर जगह जगह पर बांध बनाया गया है जिससे पानी का जलस्तर कम या ज़्यादा किया जाता है। थोड़ा इस तरफ देखिए पानी का जलस्तर फिलहाल थोड़ा कम किया गया है क्योंकि डैम पर पानी रोका गया है। तो फिलहाल पानी आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन ब्रिज के माध्यम से आवाजाही रोक दी गई है। ब्रिज के दूसरी कोने पर आसिफ सामने कैमरा दिखाएं सड़क पर, वहाँ भी बहुत सारे मिलिट्री की जो गाड़ियाँ हैं वो जली हुई नज़र आ रही हैं। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि उस तरफ की गाड़ियाँ क्या यूक्रेन की हैं या फिर रूस की हैं, लेकिन यह बताया गया कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच में जमकर लड़ाई यहाँ पर हुई थी। कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह था, क्योंकि अगर यहाँ से रूस की सेना आगे बढ़ती तो सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाती और फिर उन्हें भारी नुकसान यूक्रेन को सहन करना पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और इसके पहले जो रूस की गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँची भी इस ब्रिज तक, वो अधिकतर गाड़ियाँ यहाँ पर देखिए निशाना, यूक्रेन के सैनिकों का निशाना बनी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और जलकर राख हो गई। ये कुछ इसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे, कुछ साजो सामान थे और 3, 4 से 7 गाड़ियां हमें लगातार सड़क के किनारे आप देख सकते हैं। सड़क के किनारे इसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे। बताया जा रहा है कि ये सभी रूस के हैं और पूरी तरह से ये गाड़ियां यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ 2 पहलू है। एक तो ये कि जो रूस की गाड़ियां हैं उसे यहाँ रखा गया है, लेकिन जो यूक्रेन की गाड़ियां हैं, यूक्रेन के मिलिट्री व्हीकल्स हैं जो इस युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए या जलकर राख हो गए, उन गाड़ियों को हटा दिया गया है। दोनों ही सेनाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इरपिन रिवर ब्रिज है, उस इरपिन रिवर ब्रिज को कुछ स्ट्रेटेजिकली इस प्रकार से तोड़ दिया गया जिससे कि रूस की सेना कीव शहर की ओर ना बढ़ पाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन।